Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is practical geometry. तो जब भी हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है हमने जो भी चीज़ें बनानी है, जो भी फिगर बनानी है, उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या कैटेगरीज होंगी। जैसे मुझे ट्राइंगल बनाना है तो उसमें ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए मुझे ऑल 3 साइड्स गिवन है या फिर मुझे 1 साइड 2 एंगल्स गिवन है। उस बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। दैट इज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, line segment, perpendicular lines, and perpendicular bisector of a line segment, and special angles, angle bisectors using a ruler and a compass. In this lesson, we shall learn how to draw parallel lines and triangles using a ruler and a compass. Okay. Now we are having the first topic, that is construction of parallel lines. तो जब भी आपको parallel lines कंस्ट्रक्ट करनी है with the help of ruler and compass. So यहाँ पर हम steps देखते हैं, that is steps of construction. That is step 1, draw a line L and a point P outside it. हमने एक लाइन ड्रॉ करी जैसे यहाँ पर, then name it L, और एक बाहर हमने point P मार्क कर ली. Then take a point Q on line L just like it here and join PQ. तो हमने PQ को यहाँ पर ज्वाइन कर देना है. Then उसके बाद take a Q as a center and draw an arc with any radius to cut L. तो हमने Q पॉइंट से लिया, यहाँ से कैसे कट आर्क बनाया, ये Q को कट कर रहा है. Q से हम एक यहाँ से आर्क लगाएंगे तो L को कट करेगा एट L R एंड PQ एट S. PQ को वो S पे कट करेगा यहाँ पर. नेक्स्ट वी विल टेक P एज अ सेंटर. तो P पे सेंटर लेना है हमें and a radius as the above step, drawn an arc cutting the PQ at T. तो PQ को हमें T पे कट करना है, ठीक है. Then take T as a center. तो यहाँ पर T पर सेंटर पॉइंट मानकर एक कट और लगाएंगे and radius equals to RS. तो जो RS का जो रेडियस है उसके इक्वली हमें यहाँ पर कट लगाना है. Then draw an arc to cut the previous arc at U. फिर वो जो हमने कट लगाया वो हम कहाँ पर डिसाइड करेंगे, ये ऊपर नेमिंग कर देंगे, कट लग चुका है. एंड जॉइन PU एंड एक्सटेंड टू द बोथ साइड्स टू गेट अ लाइन M पैरेलल टू L. तो हम इसको दोनों साइड ऐसे एक्सटेंड कर देंगे जिससे वो पैरेलल बन जाएगी. तो इस टाइप से हम स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन. ओके, चलिए अब हम कैटेगरीज देखते हैं. अब यहाँ पर हमें कैटेगरी के बारे में, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, दैट इज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अगर ट्राइंगल्स फॉर्म करना चाहते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बने तो अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. Next is the sum of the length of any 2 sides of a triangle is greater than the length of the third side. देखिए ये हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटीज़ में कि जब भी आप ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड्स का सम करेंगे वो हमेशा वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स. तो यहाँ पर देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके इक्वल होना चाहिए, बेस के और परपेंडिकुलर के. ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी ट्राइंगल की जो आपको याद होनी चाहिए. अब देखिए यहाँ पे हमें कैटेगरीज बताई गई हैं. अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले होता है कि आपको ऑल 3 साइड्स आर गिवन, जैसे साइड 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 ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर आपको 3 साइड्स गिवन होगी. तो आप एक साइड को यहाँ पर बेस लेंगे, ओके. देन यहाँ से अपना कंपास ओपन करेंगे जितनी भी लेंथ होगी, फिर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे. फिर उसके बाद C पॉइंट से अपना कंपास ओपन करेंगे, फिर एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे और फिर ऐसे करके आप इसको ज्वाइन कर देंगे. तो ये होगा हमारा साइड 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 ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन. ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग साइड एंगल साइड ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर हमें 2 साइड्स गिवन होगी जस्ट लाइक दिस वन. यहाँ पर हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है. तो पहले हम क्या करेंगे, एक बेस लेंगे, ठीक है, बेस साइड लेंगे, देन उस पर एक एंगल फॉर्म करेंगे जैसे 60 डिग्री.
देन उसके बाद हमें ये लेंथ गिवन होगी, तो जितना कंपास जितनी लेंथ गिवन होगी जस्ट लाइक यहाँ पर ए एक्स हमें गिवन है 4.8, तो हम अपना कंपास उतना ही ओपन करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और उसे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर उसके बाद ये जो कट लगा है इसको आप यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कंप्लीट ट्रायंगल। So next here we are having angle side angle triangle construction. So यहाँ पर आपके पास दो एंगल होंगे और एक साइड गिवन होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक साइड गिवन है, ठीक है, और दो एंगल्स गिवन है, तो जो भी साइड आपको गिवन होगी उस पर आपको एंगल्स फॉर्म करने हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे एक साइड गिवन थी, हमने पहले साइड ड्रॉ करी, देन उसके बाद एंगल बी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा, हमें लेंथ नहीं पता इस बार, ठीक है। फिर हमें सी एंगल बोला गया था कि 45 डिग्री बनाना है, तो हमने 45 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, तो ये क्या फॉर्म हो गया, एक ट्राइंगल। इजी था। नेक्स्ट कैटेगरी वी आर हैविंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम एक रफ स्केच बना लिया है, ठीक है। तो ये तो एक तो परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें जो भी डायमेंशन गिवन है, पहले हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक बेस बना लिया, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर AC की लेंथ गिवन थी, तो अपना कंपास ओपन करा, C पर रखा और यहाँ पर एक कट लगा दिया, तो एक क्या फॉर्म हो गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यही सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। अब यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। ओके, तो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 11, और यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एनी लाइन L and draw another line M parallel to L at a distance of 6.6 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए हम विद एक रूलर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशंस तो कुछ फिक्स नहीं है, तो हम किसी भी लेंथ की फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक लाइन बनानी है, इसको L नेम दे देते हैं। दूसरी लाइन बनानी है हमें M, और वो कितनी डिस्टेंस को आनी चाहिए, 6.6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ से 6.6 अगर हम देखें तो वो फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे बना ली एक लाइन 6.6 सेंटीमीटर की। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कंपास लेते हैं। ये 3.3 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ इस पॉइंट पर रखेंगे, उसको 3 कर लेते हैं। वेट, चलिए तो क्वेश्चन तो हम रीड कर चुके हैं, तो इसको अभी हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब आते हैं कंपास पर। अगेन हम इसको इस एंड पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पर, और इसको 3 मार्क कर लेते हैं, या फिर 2 मार्क कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कट लगा लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसी को मेजर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। अब इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है, और एक कट और लगा लेंगे यहाँ पर। ओके, तो इसको यहाँ पर लेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। वेट, तो अब यहाँ पर हम कंपास को प्लेस करेंगे इस पॉइंट पर, और इसको यहाँ पर ले आएंगे, थोड़ा छोटा कर रहे हैं। चलिए एडजस्ट हो गया है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे हम, अब इसको यहाँ पर लेके इस पॉइंट पर रखे कट लगा लेता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कट। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से पास आउट होती हुई जाएगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई,
पैरेलल फॉर्म हो गई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.6 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट एम। क्लियर? चलिए ओके, तो हमने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब उसके बाद एक ट्राइंगल का क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिससे हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो हियर वी आर हैविंग construct a triangle ABC in which AB equals to 6 centimeter, AC equals to 6.5 centimeter, and angle BAC is 60 degree. तो चलिए एक रफ फिगर बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए। हमने यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करा। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज ए वर्टेक्स, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए बी देखेंगे दिस इज 6 सेंटीमीटर, देन ए सी देखेंगे तो दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज एंगल बी ए सी देखेंगे दैट इज बी ए सी, दिस इज 60 डिग्री। ओके, तो चलिए फिर से हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक साइड ले लेते हैं, सॉरी रूलर लेना पड़ेगा जिससे हम क्या लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 0, तो यहाँ से कहेंगे दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा ए बी, दिस इज 6 सेंटीमीटर। एंगल ए फॉर्म करना है तो यहाँ से हम कंपास लेंगे। एंगल ए पर हमें बना 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं इसको 2.5, तो यहाँ से हमने लिया। ओके, देन फिर इसको यहाँ से प्लेस करा इस पार्ट पर जहाँ पे इसको कट कर रहा है। ओके, देन फिर से हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। इतना करने के बाद फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से जहाँ से इंटरसेक्ट कर दे। ओके, अब उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ ए सी, जो क्या है हमारा 6.5 सेंटीमीटर। फिर से हम यहाँ पर क्या लेंगे, कंपास लेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे कितना 6.5। अब देखिए मेरे में यहाँ पर यूनिट आ रही है बट आपके में तो नहीं आएंगी, तो उसके लिए हम रोलर लेंगे। आप एक पॉइंट इसका 0 पे प्लेस करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करा है, और ये हो गया 6.5। क्लियर? देन इसको हम यहाँ पर इस पॉइंट पर प्लेस करेंगे, देन उसके बाद तो यहाँ पर लेकर आएंगे और ये हम यहाँ पर लगा देंगे कट। ठीक है, चलिए इस कट को लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से बी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो चलिए इसको शेड कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल हो गया है फॉर्म। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर बोले गए कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज दिस एंड एंगल सी इज 45 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पर 2 एंगल्स के बने और 1 साइड गिवन है, तो हमें इस बेसिस पे यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज दिस, एंगल सी इज दिस, एंगल बी इज हियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड गिवन है इसको बनाते हैं। दिस इज ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, and this is side B and this is C. Okay, then we are having angle B is 60 degree. तो इस बार हम प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। चलिए प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसा कंपल्शन तो नहीं है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री। तो दिस इज आवर 60 डिग्री और एंगल C हमें बनाना है 45 डिग्री। तो इसको यहाँ पर रखते हैं। ओके, दिस इज एंगल C। तो यहाँ से देखेंगे तो दिस इज एंगल 45, दिस इज एंगल 45 डिग्री। ओके, तो चलिए यहाँ से अब एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जस्ट लाइक दिस, और एक पॉइंट यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पॉइंट A और वर्टेक्स A। सो एंगल B वी आर हैविंग 60 डिग्री
एंड एंगल सी वी आर हैविंग 45 डिग्री एंड दिस इज ए। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया जिसमें हमें 2 एंगल्स इन वन साइड इज गिवन। ओके, सो बाकी इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।